प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो शेयर कर कांग्रेस सवाल उठा रही है तो वहीं कभी तंज भी कसा जा रहा है। लेकिन इस वीडियो के बारे में बताने से पहले आप एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिए कि आखिर ऐसा क्या है इस वीडियो में जिस पर सवाल उठाया जा रहा है। इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर लिखा कि मैं खड़े रहकर लाल आंख दिखाऊंगा। श्रीनिवास ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा लाल आंख, आग का सिंबल दिया गया। इंडियन यूथ कांग्रेस ने लिखा कि जब मोदी जी की लाल आंख को देखकर थर-थर कांपने लगा चीन। दरअसल जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और एक दूसरे का अभिवादन किया। यह वीडियो में पीएम मोदी को चीनी राष्ट्रपति से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है जब वे ब्रिक्स नेताओं से ब्रीफिंग कर रहे थे। प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग पूर्ण सत्र में भाग लिए, लेकिन फोटोग्राफ के दौरान अलग अलग खड़े दिखे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के विस्तार को लेकर निर्णायक कदम बताया था। आपको बता दें कि ब्रिक्स में 6 नए देश अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ है। पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग से हाथ मिलाया था और बाली में G20 नेताओं के लिए औपचारिक रात्रि भोज में संक्षिप्त बातचीत भी की थी, जो 2020 में लद्दाख में सैन्य गतिरोध की शुरुआत के बाद सार्वजनिक रूप से ये पहली बैठक मानी गई। जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों नेताओं के बीच में झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव हो गया। दोनों देशों ने स्थिति को सुलझाने के लिए 19 दौर की बैठक भी की थी। लद्दाख में गलवान घाटी की झड़प के बाद LAC के दोनों ओर हजारों सैनिक तैनात हैं और सीमा पर तनाव का माहौल बरकरार है। 2020 में झड़प के बाद चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई सीमा पर कई जगह पर उन इलाकों में दाखिल हो गई जो भारत का हिस्सा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात 23 अगस्त को हुई, लेकिन उसे गोपनीय रखा गया। इसे 24 अगस्त की शाम को भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने इस बैठक के बारे में पत्रकारों को बताया, जानकारी भी दी। दोनों नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब लद्दाख में सीमा विवाद और तमाम तनाव खत्म करने के लिए दोनों देशों के सैनिक कमांडर के बीच में 13 से 14 अगस्त को 19वें दौर की वार्ता में कोई सफलता नहीं मिल सकी है। भारत में विपक्षी दल मोदी सरकार पर लद्दाख की वास्तविक स्थिति को छिपाने का आरोप लगाते रहती हैं। उनका आरोप है कि चीनी सैनिकों ने LAC पर भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। दूसरी ओर आलोचकों का मानना है कि सरकार ने चीन से तनाव के सवाल पर आमतौर पर चुप्पी साध रखी है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख दौरे के दौरान कथित चीनी घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस मुद्दे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कारगिल में एक जनसभा में कहा कि लद्दाख एक रणनीतिक स्थान है। एक बात तो साफ है कि चीन ने भारत की जमीन छीनी है। दुख की बात यह है कि विपक्ष की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख का 1 इंच भी जमीन चीन ने नहीं लिया। यह सरासर झूठ है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान कहा कि चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पीएम मोदी बात करना चाहते हैं, लेकिन तब हमारे विदेश सचिव ने कुछ और कहा। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि पीएम मोदी बात करने के लिए चीनी राष्ट्रपति के पीछे क्यों भाग रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि लद्दाख सीमा पर जो हो रहा है उसके बारे में प्रधानमंत्री देश के नागरिकों को अंधेरे में क्यों रख रहे हैं। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की सेना पर समाधान मानने के तैयार नहीं है, सैनिक को आदेश नहीं दे रहे। बीजेपी सरकार चुप्पी साधी है। 2000 किलोमीटर वर्ग का जमीन चीन अपने पास ले गया, उस पर भी प्रधानमंत्री चुप है। बीजेपी नेता ने इसके पलटवार में कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बार बार चीन की बातों पर प्यार क्यों आता है। डोकलाम के दौरान चीनी राजदूत के साथ उन्होंने जो खाना खाया था उसका खुलासा उन्होंने नहीं किया, बल्कि चीन की ओर से शेयर की गई फोटो से हुआ। आपको ये भी बता दें कि लद्दाख भारत और चीन के बीच में 2020 में पूर्वी लद्दाख में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद से विवाद है और इससे पिछले साल नवंबर में इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात औपचारिक रूप से हुई थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको
विडोडो की ओर से 16 नवंबर को आयोजित डिनर में दोनों नेताओं ने बातचीत की थी। 2020 में जारी गतिरोध के बाद पहली बार दोनों नेता एक दूसरे से G20 सम्मेलन से पहले ब्रिक्स में आमने सामने मिले हैं और इसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कांग्रेस सवाल उठा रही है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।